की जय हो। सब लोग बैठ जाएंगे। मेरे प्यारे सुनो, बड़ा ही प्रेम पूर्वक से भगवान नृत्य कर रहे हैं और सारी गोपियां भी कर रही हैं, राधा रानी भी कर रही हैं। लेकिन गोपियों के मन में एक भाव आ गया नृत्य करते करते। ध्यान दीजिए, आपस में बातें नहीं। ये रास पंचाध्याय है। जिस तरह महाभारत का गीता है ना, उसी तरह भागवत का ये रास पंचाध्याय गीता कहा गया है। इसको जो ध्यान पूर्वक से नहीं सुनेगा वो गड़बड़ा जाएगा, नहीं समझ पाएगा। मेरे प्यारे सजनों, गोपियों के मन में यह भाव जगा कि देखो तो हम लोग कितने धर्मात्मा हैं, कितने पुण्यात्मा हैं, जो आज भगवान स्वयं हम लोगों के सामने नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ये मन में भाव आया, यानी कि अहंकार का भाव, गंध, जैसे ही यह गंध आया मेरे प्यारे सजनों, वैसे ही कन्हैया ने राधा रानी को लेकर के गायब हो गए। सारी गोपियों को छोड़ दी, तुरंत वहां चले गए। सारी गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया तो भी यहीं पे थे, हमारा परम पिता परमेश्वर ये कहां चले गए। सभी लोग विरह में डूब गए, सभी विरह में डूब गए, रोने लगे सब। हे गोपाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक दूसरे से पूछे कि आपने मेरे गोपाल को देखा है क्या, आपने मेरे कन्हैया को देखा है क्या। एक दूसरे को पूछती हैं गोपी, लेकिन कहते हैं क्या तेरे पास गोपाल है? नहीं, मुझे भी छोड़ के चले गए। सभी एक दूसरे से पूछताछ कर रहे हैं। राधा रानी कहाँ है? उनके पास होंगे कन्हैया, लेकिन राधा रानी और कन्हैया तो एक साथ में निकल गए हैं। मेरे प्यारे सुनो, सारी गोपियां विरह में रो रही हैं, कन्हैया की याद में, परमात्मा की याद में। लेकिन अब आगे चलते चलते क्या हुआ कि राधा रानी जो है, उनके मन में अब अहंकार, थोड़ा सा गंध आ गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देंगे नहीं समझ पाएंगे। राधा रानी कन्हैया से कहती हैं, राधा रानी पहले मन में ये सोचती हैं कि देखो तो प्रभु जो हैं, हमारे जो कन्हैया हैं, वो कितना मुझसे प्रेम करते हैं, जो सारी गोपियों को छोड़ दिए लेकिन मुझे नहीं छोड़े। मेरे प्यारे सजनों, और इतना कहने के बाद राधा रानी ने कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया, अब तो मेरे पांव दुखने लगे हैं, तुम चल नहीं पाएंगे। कन्हैया ने कहा, ओ आप चल नहीं पल पाएंगे। राधे राधे, अच्छा जय जय श्री राधे, जय जय कल्याण। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। राधा रानी कहती है कि मुझसे कन्हैया कितना प्रेम करते हैं, जो सभी को छोड़ दिए लेकिन मुझे नहीं छोड़े। सारी गोपियों को छोड़ दिए लेकिन मुझे नहीं छोड़े। कन्हैया ने कहा, ओ अहंकार वाला गंध थोड़ा इनको भी आ गया है। कुछ देर पहले गोपियों को आया तो मैंने उनको छोड़ दिया, अब हमारी राधे रानी में भी आने लगा। फिर राधे रानी कुछ, कन्हैया कहते कोई बात नहीं, कुछ दूर और चलती हैं। जब राधा रानी और कन्हैया भी चलते हैं तो राधा रानी कहती हैं कन्हैया से कि कन्हैया, अब हम चल नहीं पाएंगे, मेरे पांव दुख रहे हैं चलते चलते, एक काम करो, मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। कन्हैया कहते अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल। कहते बस हम बैठने जा रहे हैं, तुम बैठ जाना। कन्हैया जैसे ही नीचे बैठे और कन्हैया जैसे, राधा रानी जैसे पांव उठा करके कन्हैया के ऊपर रखने वाले थे बैठने के लिए कंधे पर, वैसे ही कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने भगवान कहते हैं क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। निर्मल मन वालों को मिलते हैं, प्रेम करने वालों को मिलते हैं, जिनका भाव सुंदर है हम उनको मिलते हैं। लेकिन गोपियों के मन में जो भाव था वो ठीक था, लेकिन जैसे अहंकार का गंध लगा, राधा रानी के थोड़ा सा वो गंध आया, वैसे ही कन्हैया ने वही त्याग दिया। कन्हैया क्या, कन्हैया भाव के भूखे हैं और वो तो भाव के भूखे हैं, आप सभी भाव के भूखे हैं।
मैं बार बार निवेदन करता हूँ, दुकान में गए, क्या भाव चल रहा है भैया? आलू का 100 रुपये, भाव पसंद नहीं आया, छोड़ दिए लेना। बगल दुकान चले गए, क्या भाव चल रहा है भैया? आलू का 20 रुपये, भाव पसंद आ गया, एक बोरा डाल दो गाड़ी में। उसी तरह भगवान जिनका भाव पसंद आता है उनको गले लगा लेते, चरणों से लगा लेते हैं। जिनका भाव पसंद नहीं आता है उनको वहीं छोड़ देते हैं। आज राधा रानी भी रोने लगी, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां खोजती खोजते, विलाप करती हुई, रोते रोते सब जय हो मैया, सभी राधा रानी ढूंढ लगी। राधा रानी के पास कन्हैया जरूर होंगे। और जब राधा रानी जब मिली तो राधा रानी भी बीच वन में बैठ करके रो रही हैं। गोपियां कहती हैं कि राधे रानी, आप मेरे कन्हैया को लेकर के आ गए, आप ऐसे मेरे साथ में क्यों किए? राधा रानी ने कहा, मैंने किया नहीं, मुझे भी कन्हैया ने छोड़ के चला गया। बोला, आपको भी त्याग दिए? बोला, हाँ। अपने जो गोपी ने गलती की उसका एहसास उनको हो रहा है, गलानी हो रही है कि मैंने मन में यह विचार लाया था कि देखो कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारा पुण्य कितना बड़ा था, अहंकार मैंने किया। राधा रानी यह सोच रही हैं कि मैंने भी अहंकार किया क्या, कि देखो तो कन्हैया सारी गोपियों को छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, लेकिन मुझको नहीं छोड़े। आज देखो कन्हैया ने मुझे भी छोड़ के चला गया। सभी गोपियां रोती हैं, विलाप करती हैं, बहुत रोती हैं उनकी याद में। एक गोपी कृष्ण बन जाते हैं और एक गोपी राधा बन जाती हैं और एक दूसरे से नृत्य करने लगती है कि देखो ये मेरे कन्हैया। इतना बावरी हो जाती है कन्हैया की याद में, चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है, लेकिन कन्हैया मिलते नहीं। सारी गोपियां यमुना जी के किनारे जा करके प्रार्थना करने लगती हैं कन्हैया से कि उनको कहाँ ढूंढेंगे, वो तो हर एक जगह पे रहते हैं। लेकिन आज कहती हैं गोपी कि कन्हैया अगर अब देरी किए अगर आने में, तो हम सारी गोपियां राधा रानी सहित इसी यमुना जी में कूद करके प्राण दे देंगे। वहां पे प्रार्थना करती हैं सभी गोपियां। क्या रास पंचाध्याय का ये गीता है, गीता। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा सयतयेलिया शाश्वतात्रि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा सयतयेलिया शाश्वतात्रि नयेतरेष्यता देच्युतावका गोपियां कहती हैं कन्हैया आपने ब्रजवासियों से कितना प्रेम किया, जो आप ब्रज में अवतार लिए और सभी ब्रजवासियों को क्या, सभी लोगों, सभी भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने चरित्रों के माध्यम से सभी को आनंदित कर रहे हैं। और हम अज्ञानी क्या आपका प्रेम मिल गया, जो मेरे मन में यह अहंकार आ गया। कन्हैया एक बार माफ कर दो, ये दूसरी बार गलती अब नहीं होगी।